नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 5 कौन सी बड़ी बड़ी भर्तियां हैं जो आपको 2025 के इस नए साल में देखने को मिलेगी। आखिर आज की खबर आपने सब लोगों ने देख ली होगी और आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि भर्तियां आने वाली हैं। लेकिन कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं? क्या प्राथमिक में भर्ती आएगी और क्या माध्यमिक में भर्ती आएगी, और आएगी तो फिर कितनी आएगी या फिर नहीं आएगी? उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बैठक आयोजित करने वाली है, और जो अभी तुरंत हाल ही में बैठक होगी और इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर कौन कौन सी भर्तियां हमको देनी है और कौन कौन सी भर्तियों का अधियाचन कब आएगा। इस पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है। किसकी? निदेशकों की और विभागाध्यक्षों की बैठक कब है? 4 जनवरी को। जी हाँ, 4 जनवरी को यह बैठक आयोजित करने वाले हैं और इस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये कौन कौन सी भर्तियां करेगा, किस किस विभाग में कितने कितने पद आएंगे। बहुत आप तो सुन ही रहे हैं कि प्राथमिक में कौन कौन से पद आने वाले हैं। प्राथमिक में तो आपको पता है कि कहाँ पद आएंगे और कहाँ नहीं पद आएंगे, क्योंकि कई बार शिक्षा मंत्री ने ये भी बयान दे चुका है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। कभी आपको 45,000 भर्ती देखने को मिल जाती है, कभी 27,000 भर्ती देखने को मिल जाती है। तो आपको ये कयास लगा लेनी चाहिए कि आपको भर्ती आनी है या फिर नहीं। यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए और फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो जो ये बैठक है ये 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक में पदों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद उच्च शिक्षा, एडेड विद्यालयों और शिक्षकों की भर्ती पर विशेष चर्चा के लिए यहाँ पर विभागाध्यक्षों और शिक्षकों की यहाँ पर बैठक है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ के बाद ही ये सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो जो टीजीटी है, पीजीटी है, उसमें आपको 4,161 पदों पर आपको भर्ती के लिए यहाँ पर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ 1,017 पदों की भर्ती के लिए आपको अप्रैल में परीक्षा कराने की यहाँ पर तैयारी यहाँ पर चल रही है। और अभी अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा क्या होगा, क्योंकि आप तो सब लोग ज्यादातर प्राथमिक में है। प्राथमिक में कितनी भर्ती है और फिर कितनी नहीं है? तो प्राथमिक में अब कोई भर्ती विशेष आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो अब आपको करना क्या है? आ भी सकती है भर्ती, लेकिन जब आएगी उसकी अलग एक चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है? जो प्राथमिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या विशेष मौका है? ये 5 कौन कौन सी बड़ी भर्तियां हैं, इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। साथियों, ये जो 5 बड़ी भर्तियों की हम बात करने जा रहे हैं उसमें से आपकी पहली भर्ती आती है केबीएस की। केबीएस में आपको पता है कि बहुत सारे नए विद्यालय खुल चुके हैं और इन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए आपको अभी जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। आपको वैसे बहुत सारी जानकारी हो गई होगी कि इसका विज्ञापन कब आएगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि जैसे ही आपको यहाँ से नए साल 2025 की शुरुआत होगी, और अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, तो 2025 में आपको यहाँ से फरवरी में ही आपको यहाँ पर इसके संकेत देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी दूसरी बड़ी भर्ती आती है डी ट्रिपल एस बी की। डी ट्रिपल एस बी में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको बात करें तो आपका ये भी सवाल रहता है कि अभी अभी जैसे एक रीट आपका एग्जाम चल रहा है, तो रीट चल रहा है, और एक जो बड़ी भर्ती आती है बीपीएससी, बीपीएससी का 4.0। या फिर आप सोचते हैं कि किसकी तैयारी करें, रीट करें या बीपीएससी करें? तो एक भर्ती ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी आपको ईएमआरएस में भी देखने को मिलेगी। ईएमआरएस में भी आपको मिलेगी। पांचवी आपकी भर्ती देखने को मिल ही चुकी है। वो कौन सी भर्ती है जो मिल चुकी है? वो रेलवे की है। रेलवे में आपको यहाँ पर प्राइमरी की भर्ती है, पीआरटी, रेलवे पीआरटी की आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिली है, जिसकी आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। जरूर कम पद है ये हम मानते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक पद चाहिए। तो अभी से आप यदि आप तैयारी को अपनी जोर दे देते हैं, धार दे देते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन होगा और ये पद भरे जाएंगे और जल्दी इसकी आपको पूरी एग्जाम डेट भी देखने को मिलेगी। तो अभी आवेदन चलने ही वाले हैं, तो आपको जैसे ही आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं तो आप इसके भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो रीट है, रीट आपको पता है कि रीट में अभी का रीट के जैसे ही रिजल्ट आएगा, रीट के अभी एग्जाम होगा, अभी इसमें टाइम है भर्ती में, और इसके बाद बीपीएससी।
तो अभी रीट का आप यदि आवेदन कर देते हैं तो आपको सबसे पहले इसको क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको इसमें भी जिस प्रकार यहाँ यूपी में सुपर टेट होता है उस प्रकार यहाँ भी रीट की एक मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी और जिसमें भर्तियां काफी आने की संभावना बन रही है। बिहार है आपके लिए, बिहार 4.0 आपको यहाँ पर भर्तियां आनी ही आनी है, तो यहाँ पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद DSSB में फरवरी मार्च में आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को अच्छे संकेत मिल जाएंगे। इसी तरह KBS में भी आपको फरवरी से अच्छे संकेत आने आपको शुरू हो जाएंगे। तो 2025 जो आपको देखने को मिलेगा ये भर्तियों का महासागर देखने को मिलेगा। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अभी आपको नहीं वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन जो KBS है, केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ भी अच्छे अच्छे पद हैं। DSSB में अच्छा खासा वेतन है, 80-90 हजार यहाँ पर आपको वेतन देखने को मिलता है। अच्छी नौकरी सबसे है भाई साहब DSSB की, KBS की, ये अच्छी नौकरियों में से मानी जाती हैं और यहाँ अध्यापक में यदि आप सिलेक्शन होता है तो आपको अच्छा वेतन भी देखने को मिलेगा और अच्छी भर्ती है, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपको ये सारी वैकेंसी देखने को मिल ही चुकी है। तो अब आप यदि बिहार और रीट में कंफ्यूजन है तो आपको मैं बता देता हूँ कि दोनों में से करना क्या चाहिए। तो यदि बिहार और रीट आप दोनों देना चाहते हैं तो आपको पता है कि रीट में आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे। इसमें से आपको सीडीपी आएगी, इन्वायरमेंट आएगी, मैथ आएगी, हिंदी आएगी और एक दूसरी लैंग्वेज आएगी। ये यहाँ पर पूरे 5 सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसमें भी आपको कई सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। इसमें भी तो आपको 6 से 8 की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर पीजीटी की आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्राइमरी की तैयारी कर सकते हैं। तो हर का सिलेबस अलग अलग है और यहाँ पर 6 to 8 में तो और आसान है, सिर्फ आपको INM पढ़ना है। ज्यादातर INM आपको 40 नंबर का और करंट अफेयर और 80 नंबर का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस तरह से भर्तियां आपको पास बहुत है। तो आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? यदि आप KBS की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बैच भी स्टार्ट हो गए हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। आप बैच ज्वाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। आप यदि नोट्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नोट भी आपको मिल जाएगा। कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए यदि आप ये कंफ्यूजन में है किस भर्ती में, तो आप ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको सारी बुक्स भी बता दी जाएंगी कि जिसमें से आपको तैयारी को अपनी धार देना है और एक भर्ती आपको 2025 में आपको लेनी है और माता पिता को आपको ये बताना है कि अब हमारा सिलेक्शन हो गया है। और वो पल भी कितना अच्छा होता है जब एक माता पिता का बच्चा सिलेक्शन ले लेता है, उनकी उस खुशी की बात ही कुछ और है। तो आपको भी सिलेक्शन ले लेना है तुरंत, अभी से आप तैयारी में जुड़ जाइए। और कोई भी नीचे सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसका भी हम आपको रिप्लाई करेंगे।